कमोडिटी मार्केट की अगर चाल देखें तो आज सभी नॉन एग्री मार्केट हरे निशान में हैं। सोना चांदी जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, कच्चे तेल की तेजी बनी हुई है। कल हालांकि हल्की नरमी जरूर दिखी थी, आज यहां पर सुस्ती दिख रही है, लेकिन बेस मेटल्स में आज अच्छी खरीदारी है। कल फिर चेयरमैन से जिस तरह के संकेत मिले हैं उससे अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या होने वाला है और उसका असर बुलियन मार्केट पर क्या होगा। चलिए, मैं हूं विश्व मोहन, शुरुआत करते हैं मुनाफे की मंडी की। और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आपको मदद करेंगे कि आपको कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, हमारे साथ वंदना भारती भी हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, और साथ ही धर्मेश भाटिया है एनवीडी एमिरेट से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमारे साथ राहुल चौहान होंगे आईग्रेन इंडिया से, जिनसे हम एग्री मार्केट पर राय लेंगे। वंदना जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड और सिल्वर में? जो ये तेजी दिख रही है स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी क्या आगे? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि $2360 एक हर्डल है कॉमिक्स में। और एमसीएक्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। हालांकि डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड दोनों ही यहाँ पे अपसाइड है, और डेटा यहाँ पे अगर थोड़ा सा पॉजिटिव आता है तो एक हॉल देखने को मिलेगा, लेकिन ये ब्रेकआउट की तरफ भी दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 71,800 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 71,920 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,750 का। और ये चीज यहाँ पे बहुत मायने रखेगा कि 72,000 से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली हम यहाँ पे गोल्ड में आता हुआ देख सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में जब तक यहाँ पे $2360 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग होगा। अगर उससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो मुझे लग रहा है फिर डॉलर टर्म्स में 2420 का टारगेट बनेगा। और यहाँ पे एमसीएक्स से मुझे लग रहा है कि 73,200 तक के जो टारगेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं गोल्ड में। जी, आपकी राय क्या है, क्या कॉल है क्रूड पर? मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में थोड़ा सा यहाँ पे पॉज आता हुआ दिख रहा है, और बड़े शॉर्ट प्रॉफिट के लिए यहाँ पे मैं सेल कॉल देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि एक नई रैली से पहले थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकती है ये कमोडिटी। तो करीब करीब 69.45 आता है तभी इस कॉल को फॉलो करें। 69.45 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 6900 का टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा क्रूड में वो है 6960 का। 7040 एक हर्डल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है काफी स्ट्रॉन्ग, जो कल के दिन में भी वहां पे 7038 लगा के ये वापस आया है। जब तक उससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है कहना कि क्रूड ऑयल में एक बहुत लंबी तेजी यहाँ से दिख रही है। तो फॉर द टाइमिंग मुझे लग रहा है छोटा सा स्मॉल करेक्शन देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। पर भी एक्सपेंशन ही हो रहा है, वहां से भी प्रोडक्शन बढ़ने की ही खबर है। वंदना जी, आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में? मुझे भी जिंक ही लग रहा है। रिसेंट जिसका स्पाइक था विश्वमोहन जी 272, उसको ही टारगेट रख के चलना चाहिए। तो 268 के करीब का बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। 272 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 266 का। डेफिसिट जो है 24 में यहाँ पे डीप होने की ज्यादा उम्मीद है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा यहाँ पे कॉपर है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा अपसाइड इसमें रह सकता है। 852 के करीब यहाँ पे एक बाइंग करनी चाहिए। 860 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 849 का। और यहाँ मैं अग्री करती हूँ, मुझे लग रहा है कि चाइना में बहुत ग्रीन शूट्स नहीं मिल रहे हैं वहां से। तो 860 862 के करीब यहाँ पे फिर से रैली यहाँ पे फिजल आउट होती हुई दिख सकती है कॉपर में। वंदना जी, पूरे ही मसालों के तीनों काउंटर में क्या पसंद है आपको आज के लिए? मुझे कोरिएंडर में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग लग रही है। यहाँ पे 7230 के लिए यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 7300 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7200 का। ओके, वंदना जी, आपने गम में कॉल दिया है, क्या करना चाहिए? 10,350 के आसपास जो करंट भाव है, खरीदे या बेचे? मुझे लग रहा है कि लिमिटेड अपसाइड है, एक लोअर लेवल बाइंग यहाँ पे आ सकती है। तो 10,350 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट है ये 10,525 का है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 10,460 रुपए का। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 10,500 10,600 के करीब आ सकता है आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में। ओके, शुक्रिया वंदना जी आपका, दिनेश जी, किशोर जी और साथ ही धर्मेश जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट में जोरदार तेजी यहां पर दिख रही है। 24,250 के ऊपर निफ्टी बैंक देखिए नई ऊंचाई पर 53,000 के ऊपर टिका हुआ है, और एचडीएफसी बैंक की तरफ से लीडरशिप आ रही है। चलिए, इसी नोट के साथ यहीं हम एंड करेंगे शो को, लेकिन आगे इक्विटी वायदा में क्या कुछ हो रहा है, डेरिवेटिव मार्केट में आपको किस तरह से ट्रेड करना है, सब कुछ बताएंगे एफएनओ जंक्शन में।